नमस्कार सभी को। मैं आरती आज आपके सामने फिर से हाजिर हूँ हमारे चैनल मॉम मिरेकल्स ऑफ मेडिटेशन में। ध्यान के चमत्कार सीरीज में हमारे साथ आज एक फिर यंग ध्यानी जुड़े हैं जो काफी छोटी उम्र से ध्यान से जुड़े हैं। आइए मिलते हैं अक्षत से। अक्षत, हम सारे व्यूअर्स को अपने बारे में कुछ बताइए। सभी को मेरा नमस्कार। मैं अक्षत सिंह हूँ। मैं भिलाई छत्तीसगढ़ में रहता हूँ और 3 साल हो गए मेरे को ध्यान में आए हुए। क्लास 8 कोविड के वक्त मैं ध्यान में जुड़ा था 2020 में, और अपना 3 साल, अभी 3.5 साल पूरे हो चुके हैं ध्यान में आए हुए। ओके, सो आप अभी अराउंड 11th 12th में होंगे, राइट? हाँ, मैं अभी 11th में हूँ। वाओ, सच अ यंग एज। इट्स अ वेरी गुड टाइम टू बी कनेक्टेड विद मेडिटेशन। हाँ, आप कह सकते हैं, क्योंकि कोविड के वक्त वैसे भी काफी खालीपन था, और उससे पहले की भी कुछ सिचुएशंस थी मेरी, जो मेरे को ध्यान में आने के बाद काफी इजीली उससे उभरने में हेल्प हो गई। बहुत सुंदर। हमें अपने बचपन से रिलेटेड कुछ बताइए अक्षत। आप कभी अध्यात्म से किसी तरह से जुड़े हुए थे, पूजा पाठ या किसी भी रूप में आप उस डिवाइन से कनेक्टेड फील करते थे? हाँ जी, बचपन में मैं मेरी मम्मी काफी ज्यादा पूजा पाठ में थी। मेरे को उतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था बचपन से, लेकिन उनका जैसे था ना, उनको जैसे देखा पूजा पाठ करते हुए तो अच्छा लगा देख के, तो स्टार्टिंग से पूजा पाठ किया। और ऐसे पर्टिकुलरली ध्यान तो नहीं किया पूरा रात से बैठ के, लेकिन काफी अलग अलग टाइप के कंसंट्रेशन चीजें मैंने की। जैसे मैंने सूर्य का टाटक किया, अलग अलग चीजों पे थोड़ा सा मैंने अपना फोकस बना के रखा, जो एक तरीके से ध्यान का ही है, जो अपना अभी के वक्त में कहते हैं कि थर्ड आई की तरफ देखना। तो उस वक्त वैसे नहीं जानता नहीं था मैं, लेकिन एक तरीके से अध्यात्म से बचपन से ही जुड़ा रहा, ध्यान करते रहा। योगा बहुत किया मैंने बचपन से, और अपने उसी के साथ ध्यान पर्टिकुलरली नहीं हुआ, लेकिन उसके अलावा बाकी सब चीज मैंने किया स्पिरिचुअलिटी में बने रहने के लिए। ओके, तो आप एक तरीके से कनेक्टेड रहे हैं मैं मेडिटेशन के डिफरेंट फॉर्म्स के थ्रू। हाँ, बहुत कनेक्ट बढ़िया। कनेक्टेड रहा था मैं। तो आप आनापानासती ध्यान से कैसे जुड़े? हाँ, मेन इसका रीजन दो है। एक तो पहले क्लास 6 में जब मैं था, तब मेरे फादर की डेथ हो गई, और उसके बाद मम्मी काफी ज्यादा डिप्रेशन में गई थी, और वो काफी मेंटल स्थिति उनकी काफी ज्यादा खराब हो गई थी। तो एक्चुअली मम्मी को मेरे को चाहिए था जिससे कि वो अपने पास्ट से बाहर आ सके। तो इत्तेफाक से 2020 में कोविड आया और सब कुछ बंद घर पे रह गए। तो एक बार वो बाहर गई। एक हमारे जगदीश सर हैं यहाँ के पिरामिड मास्टर, वो उस वक्त अपने वेजिटेबल शॉप में अपना पिरामिड रखे हुए थे, पिरामिड कैप। तो मम्मी जब वहां पे गई तो उन्होंने पिरामिड कैप के बारे में पूछा। तो सर ने उनको मेडिटेशन सिखाया, और उनसे कहा कि आपके जो पास्ट में जो कुछ भी हुआ है, या जैसा भी आपका पास्ट रहा, आप उसको क्लियर कर सकते हैं। तो मम्मी को बस वहीं से क्लिक हो गया कि अगर मेरा पास्ट इससे ठीक हो सकता है, यानी कि मैं इसको करूंगी। क्योंकि जैसे मैंने बताया, मम्मी पूजा पाठ में काफी ज्यादा वक्त में थी। उन्होंने शायद, हो सकते हैं बचपन से ही पूरा वो भी पूजा पाठ में थी, और काफी शादी के बाद भी पूरा बहुत पूजा की है। लेकिन उससे उनका पास्ट क्लियर नहीं हुआ, उनको सवालों के जवाब नहीं मिले जो उनको चाहिए। तो जब उनको ध्यान के बारे में पता चला, उनको लगे ट्राई करके देखते हैं। तो जिस दिन वो ध्यान सीखी, उसी दिन वो पिरामिड कैप लेकर आ गई, और उसके बाद से जो संकल्प रहता है हमारे पीएसएसएम का, आपको 40 दिन ध्यान करने हैं। तो उन्होंने फिर ध्यान उसी दिन से करना चालू कर दिया। उसके बाद मैं स्टार्टिंग में ध्यान में उनके साथ नहीं जुड़ा था। मेरे को उन पर विश्वास नहीं हुआ था, क्योंकि ऐसा सीन दिखे थे मेरे को बचपन से कि वो बहुत पूजा पाठ की, उसके बाद अब नया चीज लेकर आ गई है। तो मेरे को ट्रस्ट तो नहीं हुआ स्टार्टिंग में। लेकिन धीरे धीरे 40 दिन जैसे जैसे गए, उनके अंदर मैंने काफी चेंजेस देखे। उनके बदलाव को देख के, उनकी जो मेंटल स्थिति थी और उनके फिजिकल स्टेट को देखकर, तब मैं उनके साथ ध्यान में जुड़ा, और विश्वकर्मा पूजा के दिन से मैं ध्यान में जुड़ा। उनके 40 दिन लगभग पूरे हो चुके थे उस वक्त तक। वाओ, मतलब जैसे ही आपकी मदर के 40 days कंप्लीट हुए, यू ऑल्सो स्टार्टेड डूइंग मेडिटेशन। वाओ, यस। दैट इज, आई कैन ऑल्सो से दैट इज इफेक्ट ऑफ एनर्जी। जो हमें हाँ। ऊर्जा मिलती है ध्यान के द्वारा, उसका असर हमारे आसपास भी पड़ता है। तो आपकी मदर के ध्यान का असर आपके ऊपर भी पड़ा। दैट्स वंडरफुल। हाँ, बहुत पड़ा था, बहुत ज्यादा हुआ, इसलिए ध्यान में आने के लिए वो भी रीजन बना। यस। तो अक्षत, हमें बताइए कि व्हाट मेजर चेंजेस यू हैव सीन इन योरसेल्फ आफ्टर मेडिटेशन। मेजर, हाँ ओके, आफ्टर मेडिटेशन मेरा एक काफी बड़ा चेंजेस जो मैंने देखा है कि मेरी एक तरीके से रहता है ना, हमारा जीवन देखने का तरीका बदल गया। जो अभी तक मैंने 16 साल ही, ज्यादा कुछ तो हुआ नहीं, लेकिन फादर के बाद काफी नेगेटिव हो गया था मैं चीजों को लेके। एक तरीके से मैं भी डिप्रेशन में गया था उतने, वैसा मेरे को पता नहीं था उसे डिप्रेशन बोलते हैं। जब ध्यान में आया, जब उन चीजों से रिकवर किया, तब समझ में आया था मैं किस स्टेट में था। तो सबसे बड़ा चेंजेस जो मेरे को मेरे ध्यान में आने के बाद दिखा है कि मेरी पॉजिटिव थिंकिंग काफी ज्यादा बन गई है। मेरे को चीजों को पॉजिटिव वे से देखना, एक तरीके से नजरिया बदल गया है जिंदगी देखने का। काफी सारी चीजें हुई हैं उसके बाद ध्यान में आने के बाद। ऐसा नहीं है कि सिचुएशन पूरे ठीक हो गए, लेकिन जो सिचुएशन पहले थे, उनको भी अब एक अच्छे नजरिए से देखकर आज आगे अच्छे तरीके से जीने का एक सहारा मिला है ध्यान से। बहुत बढ़िया अक्षत। मतलब
मैं ये बोलूंगी कि एक नेगेटिव फेज में जब आपको सबसे ज्यादा जरूरत थी मेडिटेशन की, एट दैट टाइम यू गॉट इट, एंड आफ्टर दैट योर लाइफ हैज चेंज, है ना? क्योंकि हमारा पर्सपेक्टिव मेक्स एवरीथिंग, राइट? हमारा जो यस। आउटलुक है चीजों को देखने का, उसी से ही हम हर दिन अपनी रियलिटी क्रिएट करते हैं. सो दैट हैज drastically changed for you because of meditation. That's यस। wonderful. Over the period of 3 years, what major things you've seen? ध्यान में हाँ, 3 इयर्स, हाँ, हाँ। इस जैसे मेरा तीन एक एक साल बोलिए बोलिए, आप बोलिए. हाँ, सॉरी। मेरा जो ये 3 साल का जो ध्यान में, एक तो ये है कि मेरे वे ऑफ देखने का तरीका बदल गया है, सीइंग का। और तो और मेरी फिजिकल हेल्थ में भी काफी सारे इम्प्रूवमेंट दिखे हैं मेरे को। जैसे मैंने कहा कि मैं डिप्रेशन में था, मेरे को भी नहीं पता था वो डिप्रेशन कहते हैं या फिर किस स्टेट तक मैं चला गया था उसमें। उसमें जब मेरा एक जो अपना माइंड का मेंटल थिंकिंग था, मेरे को सुसाइड करने के थॉट भी आते थे, क्योंकि मम्मी काफी ज्यादा पॉजिटिव हो गई थी उसको लेके, मेरे को लेके, उन फादर की डेथ के बाद। उससे और मेरी पढ़ाई को मैं पहले काफी अच्छा था, लेकिन उसके बाद हादसे के बाद मेरा पढ़ाई उतने अच्छे से नहीं हो पा रहा था। वो सही टाइम और सही अपने तरीके से पढ़ाई नहीं हो रहा था, तो सुसाइड मतलब बहुत सुसाइड के थॉट्स आए मेरे को। तो उनसे कैसे कैसे बच गया। 3 बार आए थे मेरे को सुसाइड करने के थॉट्स, और काफी हद तक मेरे को करना भी था, मतलब कुछ भी हो जाए अब नहीं जीना जिंदगी। लेकिन ध्यान में आने के बाद भी, उस पे ध्यान में आने से पहले तक भी है, लेकिन ध्यान में आने के बाद इस चीज को सबसे पहले मैंने संभाला कि हाँ, मरना तो नहीं है, क्योंकि अभी जो ध्यान आया है तो ध्यान अच्छे से करना है। और तो और मेरा फिजिकल हेल्थ में मेरा एक बचपन का हादसा था कि मेरे सर के पीछे 3 स्टिचेस लगे थे। मेरे सर पीछे बचपन में फट गया था, तो जब भी मेरे को अगर पेट में अगर कुछ भी एसिडिटी होता है ना, तो मेरे जो एसिडिटी का जो गैस है मेरे सर के पीछे तक के चढ़ता था। और वो काफी ज्यादा बहुत दर्द करता था मेरे को, बचपन से ये बहुत ज्यादा दर्द होता था। मेरा पूरा स्पाइनल कॉर्ड, नेक से लेके पूरा सर, पूरा हेड पूरा अच्छे से दर्द होता था काफी जोर। तो ये चीज मेरे को ध्यान में आने के बाद काफी वक्त तक मेरा हीलिंग हुआ है इस चीज का। इसके लिए मैं ध्यान महाचक्र में भी मेरे को फील हुआ, लगभग 3 महीना तो मेरे सिर्फ इसको हीलिंग करने में ही लग गया। तो ये एक और जी. काफी बड़ा फिजिकल हेल्थ में मेरे को चेंजेस दिखा है ध्यान के आने के बाद। वाओ. मतलब मेंटल हेल्थ के साथ साथ आपका फिजिकल हेल्थ भी बेटर हुआ है बिकॉज ऑफ मेडिटेशन. प्रोलॉन्ग्ड पीरियड से जो आपको एक इशू था, हाँ, उसमें अभी. काफी बचपन से था वो। वंडरफुल. सो आप जैसे अभी स्टडीज कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई में आपने कुछ फर्क देखा है? पढ़ाई का ऐसा फर्क मैं एक बता सकता हूँ जो मेरे को काफी इजीली दिखता है, कि मेरे जो पहले मेरा माइंड, जैसे मैंने बताया, पापा के वक्त में पढ़ाई नहीं होता था, क्योंकि मेरा माइंड पूरा भरा रहता था थॉट से, क्या हो रहा है, क्यों हुआ, इससे थॉट्स काफी ज्यादा थे मेरे को। लेकिन ध्यान में आने के बाद थॉट्स हट गए ना, तो पढ़ाई काफी इजीली हो जाती है। जो माइंड जो चीजें 1 घंटे का काम है वो 40 मिनट 30 मिनट्स में काफी इजीली हो जाता है। जैसे 11th अभी है, 10th से ज्यादा 11th काफी ज्यादा हार्ड हो जाता है हमारे लिए। तो उतना जितना बाकियों के लिए फॉल फॉल हुआ था उनका रिजल्ट, मेरा उतना फॉल नहीं हुआ। हुआ है, ऐसा मैं नहीं बोलूंगा एकदम अच्छा गया है, लेकिन बाकी जितना जितना हुआ उतना मेरा नहीं हुआ, क्योंकि मेरा माइंड जो था उस वक्त काफी क्लियर था, काफी शांत था पढ़ाई करते वक्त, जिससे कि मेरी चीजें जो पढ़ाई की है काफी इजीली मैंने ग्रैस्प किया और उसको अप्लाई कर सका मैं। और एक और चीज था, जो मेरा माइंड काफी एक्टिव है, जैसे हम जो पढ़ते हैं, हमारी जो पढ़ाई का है सिर्फ थ्योरी पार्ट का रहता है, प्रैक्टिकली उतना हम अप्लाई नहीं कर पाते हैं। लेकिन 11th में आने के बाद मैंने ये चीज देखा, जो हमारे फिजिक्स केमिस्ट्री का है, टीचर्स बताते हैं कि रियल लाइफ में ये काफी जगह अप्लाई होता है। लेकिन मैंने रियल लाइफ में से देखा है कैसे अप्लाई होता है, जैसे नॉर्मल चीजें हैं जो हमारी लाइफ में होती हैं, हम यस. उसको समझ नहीं पाते हैं कि ये, हाँ, ये फिजिक्स का कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पढ़ा। लेकिन मैंने इस जगह पे इसको रिकॉल किया कि हाँ, इस चीज को हमने पढ़ा था, सर ने हमें यस. ऐसे ऐसे बताया था कि ये होता है। यानी प्रैक्टिकली उस चीज को विजुअलाइज करना, माइंड का एक्टिवनेस, ये भी काफी ज्यादा बड़ा है ध्यान में आने के बाद। यहाँ बात है अक्षर. वंडरफुल. ये तो आई कैन ऑल्सो रिलेट दिस थिंग कि कभी भी हम लोग रिलेट नहीं कर पाते थे पढ़ाई करते समय कि रियल लाइफ में कहाँ कहाँ पे वो चीज अप्लाई हो रही है, क्योंकि यू नो वी वर ऑल इनटू आवर ओन वर्ल्ड. कि भाई अभी होमवर्क हाँ, करना है, अभी क्लास अटेंड करना है, अभी ट्यूशन पढ़ना है, अभी रटना है. बस इसी सब चीजों में लगे रहते थे, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के बारे में कभी भी नहीं सोचा उसके. बट यू कैन हाँ। सी दैट योर सेल्फ ओनली, मतलब खुद ही आप उस चीज को देख पा रहे हैं. दैट्स वंडरफुल एंड शोज द क्लैरिटी ऑफ माइंड थ्रू मेडिटेशन. वंडरफुल. एनी मिराक्युलस एक्सपीरियंस लाइक ये सोचा भी नहीं था और ऐसा हो गया, ऐसा कुछ? मेराकुलस एक्सपीरियंस, हाँ, कह सकते हैं। जैसे ध्यान में आने की जब मम्मी ध्यान के बारे में जानकर आई थी, तो जो सर जिन्होंने ध्यान सिखाया था, काफी सारे उन्होंने मतलब अनुभव बताए थे, एक्सपीरियंस की, लोगों को फ्यूचर भी दिखता है, पास्ट भी दिखता है, अपने प्रेजेंट में रह के भी वो लोग चीजों को बदल लेते हैं। तो मैं ध्यान में, जब मेरा जुड़ने का मेन रीजन यही था कि मेरे को फ्यूचर जानना है। मेरे को फ्यूचर काफी ओ. ज्यादा अट्रैक्ट किया था जानने का। तो इस तरीके से, ऐसे एकदम प्योरली फ्यूचर नहीं दिखा है, लेकिन 3 बार ऐसा हो चुका है कि मेरे को फ्यूचर मिल दिख चुका है, आगे जाने, आगे क्या होने वाला है। जैसे अभी रिसेंटली ही हुआ था बिहार में, एक अपना तरीके से उन्होंने अपना एक ध्यान का सत्संग किया था।
बिहार में। तो मेरी मदर भी गई थी बिहार, यहाँ से हमारे और 4-5 लोग भी बिहार गए थे। तो वो जब ट्रेन से आ रहे थे वापस, उनका टाइमिंग था 10 o'clock यहाँ पे पहुंचने का, दूर। लेकिन रात में जब मैं ध्यान करके सोया तो मेरे को ड्रीम में क्या दिख रहा है, मेरी जो वॉच है उस वॉच पे 12 o'clock हो रहा है, और उसी वक्त मम्मी का फोन आया है कि मैं पहुंच गई। ये उस वक्त ओ। तक डिसाइड नहीं था कि 12 o'clock को उनका ट्रेन लेट होना है या कितना है। ट्रेन ऑलरेडी लेट था, 8 o'clock का 10 o'clock हुआ था, लेकिन 12 उस वक्त तक डिस्प्ले नहीं हुआ था। और इनफैक्ट जब तक वो रायपुर नहीं पहुंचे तब तक डिस्प्ले नहीं हुआ था। तब तक डिस्प्ले था कि 11:30 होगा। जैसे पहुंचे हैं मम्मी वहां पे, जब फोन किए हैं तब 12:05 हो रहे थे। मतलब वो 12 o'clock वाह। को पहुंची है, वहां से निकल के 12:05 को उन्होंने मेरे को फोन किया है। ये एक था एक्सपीरियंस फ्यूचर जानने का मेरा, कि 12 o'clock को ही उनको उतरना था, ये मेरे को पहले पता चल गया। और एक और रिसेंटली हुआ था, जहाँ मेरे मैथ्स के क्लासेस लगते हैं, वहाँ पे सर का कुछ प्रॉब्लम्स हुए थे अभी फैमिली में। तो उनको क्लासेस वो लेने के लिए काफी पंचुअल है, क्लासेस वो लेते ही हैं। लेकिन उस दिन मेरे को दोपहर में, मैं स्कूल से आने के बाद जल्दी सोता नहीं हूँ, लेकिन उस दिन ध्यान करके मैं सो गया थोड़ी देर के लिए। उतने सोने में ही मेरे को एक और ड्रीम क्या आता है, आज मैथ्स की क्लास नहीं होगी, जितने भी बच्चे थे मैथ्स वाले हम सभी लोग बाहर खड़े हुए हैं, क्योंकि सर बताया नहीं, अचानक से उनके साथ हुआ ये चीजें, हम्म। बता भी नहीं पाया हमको कि क्लास नहीं होगी, सब लोग बाहर खड़े हुए हैं। और ये चीज मैंने देखा कि क्लास नहीं हो रही आज। तो वो जब ओ। मैं उठा, तो उसके 1 घंटे बाद ही हमारा मैसेज आता है ग्रुप में कि आज मैथ्स की क्लास नहीं होगी किसी रीजन से। तो ये ओके। भी एक था मेरा अब फ्यूचर जाने जानने से का, बच तो ये गए काफी। मतलब। हाँ, बस बच के वो भी था। तो ये काफी मिराकुलस मेरे लिए एक्सपीरियंस था, और काफी सारे एक्सपीरियंसेस हैं, लेकिन ये काफी ज्यादा कह सकते हैं अच्छे थे। यस। बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस अक्षत, मतलब ये सब चीजें होती है ना तो ऐसा लगता है कि यस वी आर बीइंग कनेक्टेड टू समथिंग दैट इज बियॉन्ड अस आल्सो, राइट। हाँ हाँ। तो अक्षत एक चीज और बताइए, जैसे आप अभी ध्यान से जुड़े, उसके बाद आपका एक करियर चूजिंग वाला टाइम था, राइट। सबको होता है कि क्या चूज करें क्या नहीं करें। इस टाइम पे आपको मेडिटेशन किस प्रकार हेल्प किया, या करियर ओरिएंटेड आपको कोई मैसेज या इंट्यूशन आया, या हेल्प हुई करियर किसी भी रूप ओरिएंटेड। में? हाँ, जैसे मेरा स्टार्टिंग से तो मेरा इंजीनियरिंग फील्ड में जाने का था ही, बचपन से मेरा काफी इंटरेस्ट था मैथ्स को लेके। और मेरे फादर भी मैथ्स में काफी अच्छे थे, जब तक वो मेरे साथ रहे तो उन्होंने भी इस चीज को पहचाना था। मेरे घर में सबको पता था कि इंजीनियरिंग फील्ड तो आएगा, मेरे को भी इसमें कोई डाउट नहीं था, मेरे को इसमें काफी क्लैरिटी था। लेकिन हेल्प मेडिटेशन ने तब किया जब अच्छी क्लासेस को डिसाइड करने का था। क्योंकि यहाँ भिलाई में काफी सारे ऑप्शन हैं, काफी मतलब कोटा से भी काफी सारे कोचिंग सेंटर्स हैं, और ऐसे लोग अपना अलग से खोल के भी हैं, अपना अलग से ओपन किए हुए। तो उस वक्त प्रॉब्लम आया था मेरी केमिस्ट्री की क्लासेस के लिए, क्योंकि मैथ्स और फिजिक्स तो हो गए थे काफी इजीली, लेकिन केमिस्ट्री के लिए मेरे पास दो ऑप्शंस आ गए थे। तो अब उन दो ऑप्शंस के लिए मैं किस में जाऊँ, इसमें मेरे को काफी डाउट था। दोनों अपनी जगह पे काफी बेस्ट थे, दोनों में कोई ऐसा उतना खराबी नहीं था, लेकिन मेरे को अच्छी जगह जहाँ मेरी एनर्जी मैच हो सके। तो इसके लिए भी मैं एक बार ध्यान में बैठा था, जब मेरे को दोनों ऑप्शंस आए थे 11th 10th के बोर्ड्स के बाद। तो जब मैं ध्यान में इस सवाल को रखा था कि कौन से क्लासेस मेरे को जाने चाहिए केमिस्ट्री के लिए, पहले वाले या दूसरे वाले जो थे, एक बालाजी था और एक विजन नाम से था उस वक्त। तो मैंने जब सवाल रखा, तो मेरे को काफी क्लियरली आवाज आया था पहले वाले बालाजी के नाम से। और बल्कि जो मेरा दूसरा वाला कोचिंग सेंटर था वो मेरे को बुलाया भी था स्पेशली, कि आपको अगर आना है आप आ सकते हैं, हम आपको कंसेशन दे देंगे। जैसे हमने बताया था मेरे फादर की डेथ हो गई है, सब कुछ। यस यस। तब भी मैं सेकंड को ना चूज करके फर्स्ट को चूज किया मैंने। फर्स्ट और प्रैक्टिस। अभी जैसे मैं जाता हूँ तो काफी अच्छे से, जो मेरा बालाजी में क्लासेस होते हैं, काफी अच्छे से क्लासेस होते हैं, काफी अच्छा माहौल है वहाँ का, काफी पीसफुल तरीके से रहता है। मतलब वो ध्यान वंडरफुल। ने मेरे को सही जगह भेजने में हेल्प बहुत सुंदर। यू आर क्लियर अबाउट योर करियर, बट कौन सी क्लासेस चूज करनी है वहां पे आपको ध्यान ने मदद की। जानने में। बहुत सुंदर। Yes। आ, जैसे आपने बताया कि ध्यान महाचक्रम वगैरह आपने अटेंड किया है, इसी तरह से ग्रुप मेडिटेशन का और इतने बड़े स्केल में ध्यान महाचक्रम का आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? ध्यान महाचक्रम के तो काफी सारे एक्सपीरियंस थे। एक बता सकता हूँ, जो सबसे पहला एक्सपीरियंस ये हुआ था मेरे को, जब ध्यान महाचक्रम गए थे हमारा, तब कोविड था, तब 2020 में ही गए थे ध्यान महाचक्रम में। तब क्लासेस तो ऑनलाइन थी सब, तो मैं 10 दिन पूरा वहाँ पे रहे थे, हमारी पूरे भिलाई से जो लोग गए थे। तो ओ। जब पहली बार वहाँ पे गए थे ध्यान महाचक्रम में, तो वहाँ पे बुक्स की स्टॉल लगी रहती हैं, तो एक जो कॉर्नर में बुक का स्टॉल था, वहीं स्टॉल पे ना मेरे को एक बुक दिखी थी, कन्वर्सेशन विद महात्मा बाबा। मेरे में बुक ओ। रखी हुई है, बता सकता हूँ, ये वो बुक है। ये यस। बुक जब मैंने देखी थी ना वहाँ पे, ये उस वक्त इस स्टॉल में सिर्फ एक ही बुक थी, ओ। महापर बाबा जी वाली बुक। मैंने इसको देख के हल्का सा बस ओपन करके थोड़ा बहुत पढ़ा था कि क्या है इसमें जानने के लिए, फिर मैंने इसे छोड़ दिया था। मैं 3 दिन लगातार वहां स्टॉल पे गया, तीनों दिन वो बुक एक ही पीस थी। जब तक मैं देखा तब तक एक ही पीस थी, और वहां पे कोई इसको लिया नहीं था जब तक। 3 दिन बाद चौथे दिन से मैंने मैम से बात की इस बारे में कि मैम ये बुक काफी अट्रैक्ट कर रहा है मेरे को, और इसका क्या करना चाहिए, इसको मैं लेके पढ़ लूँ क्या। मैम ने कहा, मैम ने तुरंत उसको खरीद के मेरे को दे दिया। जैसे ओ। ही मैंने ये बुक ली है,
ध्यान माँ चक्र में पढ़ने का बुक उतना टाइम नहीं था हमारे पास, क्योंकि हम काफी सारा ध्यान करते थे, तो ध्यान में काफी सारी एक्टिविटीज थी यस। वहाँ पे। तब हम्म। भी मैंने ये बुक 2 दिन में पूरी खत्म कर दी। ओह। और जैसे ही मैंने ये बुक पूरी खत्म की, उसके बाद वहाँ पे और बुक्स के पीसेज आ गए, लेकिन ये जो हम्म। एक पीस बुक की थी ये मेरे लिए ही वहाँ पे थी। इसलिए वो 3 दिन वंडरफुल। तक बुक वहाँ पे एक इकलौती पीस सिर्फ मेरे लिए थी वहाँ पे। जैसे ही मैंने लिया, पढ़ के खत्म किया, नया स्टॉक आ गया। तो ये एक अनुभव था वहाँ का। और एक अनुभव एक और काफी अच्छा है, वहाँ पे जब हम लोग करताल गए थे, तो वहाँ पे एक ट्रिप ऑर्गेनाइज किया गया था सीएसएसएम के द्वारा, कि जितने भी नॉर्थ इंडियन मास्टर्स हैं उनको अलग अलग पिरामिड सेंटर्स दिखाए जाएंगे। जैसे वहाँ पे काफी सारे ओमकारेश्वर पिरामिड है, उसी में एक यस। सदानंद योगी जी की समाधि के पास भी लेके जाने का था। तो हम्म। पतंजलि के गुरु सदानंद योगी जी, उनके पास भी ले जाने का था। तो रात में हम लोग वहाँ पे पहुंचे, और यहाँ पे ऑप्शन था कि आप कुछ घंटा ध्यान करके वापस चले जाइए स- समाधि के पास, या फिर आप रात भर बैठ के ध्यान कर सकते हैं। तो उस दिन मैंने सबसे पहली बार पूरा रात भर बैठ के ध्यान किया समाधि के पास उनके। वाओ। और साथ ही साथ जब मैं वहां पे जब बैठा था उनके समाधि के पास, तो एक सवाल था मेरा कि हम लोग पहले भिलाई में स्टार्टिंग से नहीं थे। हम लोग, मेरे भिलाई आने से पहले हम लोग ग्वालियर में थे, एमपी। पूरे 7 साल अच्छा। हम लोग वहाँ पे थे, और मेरे काफी अच्छे दोस्त वहाँ पे बन गए थे, काफी अच्छी बॉन्डिंग थी वहाँ पे। सब कुछ छोड़ के यहाँ जब भिलाई में आए, तो एक अच्छे दोस्त की कमी फील होती थी वहाँ पे। यहाँ पे तो उसको मैंने वहाँ पे उनको ऑफर किया कि आप मेरे एक अच्छे दोस्त बनेंगे, क्योंकि मेरे को एक दोस्त की काफी कमी है। फिजिकली बहुत दोस्तों को ढूंढ लिया, हम्म। कोई नहीं मिला वैसा। क्या आप एस्ट्रल रूप में मेरे साथ कोई एक दोस्ती करेंगे? वहां से तुरंत जवाब आ गया, हाँ। वाओ। उस तुरंत जवाब हाँ आने को मैंने, मेरे को लगा कि ये शायद मन भटका रहा है या फिर कुछ हो सकता यस। है ऐसा। हम्म। मेरे को विश्वास नहीं हुआ उसका। रात भर बैठ हम्म। के वहां पे ध्यान हुए। अगले दिन हम लोग वहां पे ओमकारेश्वर पिरामिड, वहां पे जब एक पिरामिड में बैठे थे, एक क्वीन चैम्बर और किंग चैम्बर था, तो किंग चैम्बर में वहां बैठे थे हम लोग ऊपर ध्यान में। तो जो मैंने क्या देखा ध्यान में बैठे, कि जो गेट है पिरामिड का, उसी गेट के पास सदानंद योगी जी खड़े हुए हैं, अपनी पूरी एनर्जी उस पिरामिड के अंदर वाओ। फैला दी। और मैंने उनसे पूछा कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ कैसे आ गए आप? तो उन्होंने कहा, मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम्ही ने तो मेरे को बुलाया है, मैं हम्म। तुम्हारे साथ ही रहूंगा। तो ये उन्होंने मेरे को विश्वास दिलाने के लिए ऐसा पूरा किया था, अपनी यस। एनर्जी दिखाने का। और आज भी कई बार जब मेरे को ध्यान में कुछ हेल्प चाहिए रहता है, तो उनको मैं बुलाता हूँ, उनसे हेल्प लेते क्या हैं। बात है। इनफैक्ट मेरे स्टार्टिंग के जो पास्ट लाइफ थे, 4 पास्ट लाइफ उन्होंने मेरे को एक साथ दिखाए थे, सबसे पहले चार पांच ओह। साथ, उन्हीं की वजह से मेरे को दिखाई दिए थे। तो वो काफी अच्छे दोस्त हैं मेरे। वो कई बार रहता है ध्यान में आके मेरे हेल्प करते हैं, फिजिकली लाइफ में भी वो हेल्प करते हैं मेरे साथ। सच अ वंडरफुल एक्सपीरियंस अक्षर। सुन के एकदम मजा आ गया मेरे को कि some could showed his presence to you. Wonderful. ऐसे और किन मास्टर से आप कनेक्ट हुए हैं? एनी मास्टर से काइंड ऑफ कनेक्ट जैसे एक्सपीरियंस। तो, हाँ, एनी का अपना एक पति सर के साथ हुआ। उनके जब बॉडी वेकेट, अभी रिसेंटली ही एक सवाल रखा था मैंने। जैसे हमारे को जब मैं जाना कि सडनली योगी जी काफी अच्छे दोस्त हैं मेरे, तो मेरे को अभी रिसेंटली ही शायद लास्ट मंथ ही मैंने एक सवाल रखा कि आपका और मेरा रिश्ता क्या है, क्या कनेक्शन है आपका और ओह। मेरा। पहले भी मैंने रखा था, लेकिन उतना मेरे को आंसर नहीं मिला था, मेरा उतना एनर्जी क्लियर। लेवल नहीं था। तो उस वक्त मैंने जब सवाल रखा, तो मेरे को उसमें क्या दिखाया कि सदानंद योगी जी और मैं एक वक्त पे काफी अच्छे पिछले जन्म में दोस्त थे। हमारा एक ओह। माउंटेन इलाका था, उसमें हम लोग काफी अच्छे दोस्त थे, और हमारा काफी अच्छी दोस्ती बचपन से चल रही थी। लेकिन जब उनका ध्यान मार्ग उनको मिला, तो उस वक्त मैं उनके साथ नहीं था। वो ध्यान मार्ग को जैसे ही उनको मिला, वो चले गए। वो मेरे को छोड़ के चले गए। तो मैं जब जाना कि वो चले गए, तो उनको ढूंढने के लिए काफी घूमा मैं। वो मेरे को नहीं मिले। तो उस जन्म में वो बिना बताए गए थे ना मेरे को छोड़ के, तो इस जन्म में वो अपना एनलाइटमेंट पाने के बाद भी एस्ट्रली मेरे साथ आए हैं, अपना ये दोस्ती को पूरा करने के लिए। ओह। और जब मैंने ये पास्ट लाइफ देखा था, उसी वक्त मैंने सवाल भी रखा था, मैं कैसे मानूं कि ये सच्चाई है। ये तो पत्री सर खुद आकर अपने ही कंफर्मेशन दिए कि हाँ ये सच्चाई ही है। तुम्हारे साथ उनका रिलेशन था, कनेक्शन था, और तुम्हारा उनका काफी अच्छे जन्मों की दोस्ती है। तो ये जब उन्होंने कंफर्मेशन दिया मेरे को, तो उसके बाद वो अपने साथ मेरे को कहीं लेकर जा रहे थे। उसमें मैंने क्या देखा कि पत्री सर एक चेयर पे बैठे हुए हैं अपने, और उसी चेयर पे वो बैठे हैं, मैं साइड में नीचे बैठ के उनको खाना खिला रहा हूँ अपने हाथों से। तो ओह। जब मैंने सदानंद योगी जी का, तो मैं जान गया कि वो मेरे दोस्ती के थे, पास्ट लाइफ का वो समझ गया मैं। जब हमारे यहाँ पे एक सीनियर मास्टर सुवर्णा मैम जो है, उनसे मैंने जब पूछा कि पत्री सर के साथ का ये क्या था मतलब, तो उन्होंने कहा तुम्हारा कनेक्शन पत्री सर के साथ भी कुछ का है, लेकिन तुमने ओह। जो सवाल रखा था वो सदानंद योगी जी के साथ का रिलेशन का रखा था, कनेक्शन का। इसलिए तुम्हें उनका दिखाया गया, पत्री सर के पास्ट लाइफ का जो कनेक्शन है उसे सिर्फ टच करा के ला दिया गया, क्योंकि तुम्हारा सवाल वो नहीं था। इसलिए कभी जब हम्म। तुम्हारा एनर्जी लेवल कभी मैच हो या फिर कभी लगे, तो दोबारा ये सवाल रखना और जानना इसका मतलब क्या है। तो ये एक और मतलब एस्ट्रली कनेक्ट होने का है। बहुत बढ़िया अक्षर। मतलब मास्टर्स के साथ कनेक्शन भी समझ में आ रहा है, और आप सवाल पुट कर रहे हैं। मेरे को सबसे अच्छी चीज ये लगी कि जो भी आपके डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, पास्ट लाइफ से रिलेटेड, दिस लाइफ से रिलेटेड, मास्टर्स से रिलेटेड,
आप इवन आपके जीवन से, डे टू डे लाइफ से भी, लाइक कोचिंग से रिलेटेड आपका क्वेश्चन था, वो आप ध्यान में बैठकर पूछ रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या चूज करना चाहिए, व्हाट इज द सीन बिहाइंड दिस कनेक्शन। तो ये सारी चीजें ना बहुत ही सीखने वाली हैं कि ये आपको पूछने की देर है बस, और आपको सारे जवाब मिलते हैं। बहुत बढ़िया। तो ग्रुप मेडिटेशन के बारे में हम बात कर रहे थे। तो कभी आप जैसे अकेले ध्यान करते हैं और इतने बड़े समूह में ध्यान करते हैं, तो क्या फर्क महसूस करते हैं आप उस दौरान? जैसे काफी बड़ा चेंज जो जैसे दिखता है कि अभी हमारे सेंटर पे 48 आवर्स का 2 दिन का पूरा ध्यान था। सभी लोग वहां पर आ रहे थे ध्यान करने के लिए, मतलब एक संकल्प रखा था कि हम लोग 48 आवर्स पूरे एकता ध्यान केंद्र में ध्यान करेंगे, तो लोग आ रहे थे। जैसे मैं घर पे ध्यान करता हूँ तो मेरा जैसे अभी डेली तो 1 से 2 आवर्स ध्यान रहता है, लेकिन जैसे कभी छुट्टी रही, जैसे अभी छुट्टियां चल रही हैं, तो रात भर ध्यान करने का ट्राई होता है मेरा। रात में बैठना वाह। है पूरे रात भर ध्यान के लिए, सुबह 4 ओ क्लॉक 5 ओ क्लॉक तक, फिर उसके बाद सो जाने का, ऐसा रहता है। लेकिन जब ये वंडरफुल। अकेले रहने का है, तो जैसे कभी होता है, कभी उतने अच्छे से नहीं हो पाता है, लेकिन जब हाँ 48 आवर्स में पूरा ग्रुप था मेडिटेशन का, सुबह से लेकर शाम तक लोग आ रहे हैं ध्यान कर रहे हैं, पूरा ग्रुप बना हुआ है। वहां पे जब ध्यान में बैठे थे तो नॉर्मल चेयर पे बैठे हैं, लेकिन काफी गहरा ध्यान लगा था उसमें, और जो फिजिकल एक दर्द होता है बॉडी का कहीं से ऐसा कुछ होने का, वो दर्द बिल्कुल नहीं था। और काफी इजीली पूरी रात भर ध्यान होना पॉसिबल हुआ। जैसे घर पे भी वाह। ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, हम्म। लेकिन कभी कभार ऐसा रहता है कि आज सो जाते हैं, आज उतना इच्छा नहीं हो रहा, लेकिन वहां पे वैसा नहीं हुआ। वहां पे अगर करना है, मतलब काफी एनर्जी हुआ करने के लिए, काफी प्रोत्साहन मिला, और इजीली हो भी गया सब चीज वहां पे। तो ये कह यस। सकते हैं कि ग्रुप में बैठकर आपको काफी एनर्जी से टाइम का पता ही नहीं चलेगा, आपकी फिजिकल यस। बॉडी का दर्द हर चीज आपको अलग हो जाएगा। लॉन्ग आवर्स तक बैठने में आपको ग्रुप मेडिटेशन बहुत हेल्प करता है, मतलब हाँ, विदाउट ये एनी बहुत हेल्प। डिफिकल्टी, जो हम अकेले बैठने में करते हैं। दैट समथिंग न्यू। बहुत सुंदर। मतलब अगर आप चाह रहे हैं कि लॉन्ग आवर्स ऑफ मेडिटेशन करना है, तो ट्राई चूजिंग अ ग्रुप, राइट? बहुत सुंदर। यस। तो हाउ लॉन्ग वर यू एबल टू सेट? ये 48 घंटे में आप कितनी देर बैठे? जैसे हमारा सबका टाइम थोड़ा फिक्स था, जैसे कि जैसे मैं हम्म। पूरे रात भर बैठा था दोनों दिन। ओके, रात रात हाँ। भर आपने कवर किया? हाँ, ओवरनाइट जैसे दोनों दिन? 11 ओवरनाइट, हाँ जैसे 11 ओ क्लॉक 12 ओ क्लॉक से बैठा। मेरा बुक्स बुक्स हम्म। लेके वहीं पे गया था मैं पढ़ाई के लिए, जब तक मैं पढ़ा वहाँ पे हम्म। पढ़ाया। उसके बाद मैं 11 12 के बाद बैठा, मॉर्निंग 6 7 5 ऐसे बैठा, मतलब 6 to 7 आवर्स ध्यान हुआ है वहाँ पे, 2 दिन, एक वंडरफुल। दिन के लिए। हाँ, तो 48 आवर्स का 14 आवर्स ध्यान मैंने किया है इस तरीके से। वेरी नाइस है ना, मतलब बहुत इंस्पायरिंग है ये, इतनी देर तक हाँ, बैठना और उसकी इच्छा भी होना आपकी, यस आई हैव टू डू दिस, वेरी नाइस। म्यूजिक से रिलेटेड आपको क्या एक्सपीरियंस है, लाइक म्यूजिक मेडिटेशन और बिना म्यूजिक के ध्यान करना? म्यूजिक मेडिटेशन और बिना म्यूजिक के, मैं ऑनेस्टली बताऊंगा मेरे को उतना नहीं है। लेकिन एक अच्छा। चीज है, जैसे मेरे को पहले म्यूजिक उतना पसंद नहीं था, कोई भी म्यूजिक में, म्यूजिक ध्यान नहीं, मैंने सुना कि आपको म्यूजिक के साथ करने में ज्यादा एनर्जी रहता है, ऐसा था। मैंने इस चीज को माना नहीं था, और इस चीज को मैंने उतना, क्योंकि म्यूजिक मेरे को उसका कैसे क्या है। लेकिन ध्यान में आने के बाद, जैसे मैं ध्यान में बैठा म्यूजिक लगा के, ध्यान में हमारा पूरा माइंड शांत रहता है, तो हम म्यूजिक सुनते हैं तो थोड़ा सा समझ में आता है क्या कैसे चल रहा है रिदम। तो मैं ऐसे मेडिटेशन में एनर्जीज का उतना ज्यादा फीलिंग उतना नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे को बराबर ही फील हुआ है। लेकिन म्यूजिक समझने लगा हूँ मैं ध्यान की वजह से। मेरा जो हो। पहले म्यूजिक में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, म्यूजिक मेरे को अब गाने में इंटरेस्ट आने लगा है। मेरे को पहले बिल्कुल सिंगिंग का डांसिंग का ओके। कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन अब धीरे धीरे उनका इंटरेस्ट भी आ रहा है, क्योंकि मैं उस चीज को समझ पा रहा हूँ ध्यान में आने के बाद, कि म्यूजिक का क्या रिदम रहता हम्म। है, क्या हारमोनी रहता है। ये मेरे ओ। को एक्सपीरियंस एक म्यूजिक के लाइफ में कैसा। ओके, और म्यूजिक के साथ ध्यान करना better लगता है या बिना म्यूजिक के? हमको इसलिए लगता है थोड़ा शांति के साथ, क्योंकि मैं बचपन से काफी ज्यादा शांत माहौल में रहना पसंद किया हूँ। ये अभी का नहीं है, मतलब बचपन से ही मेरे को शांत रहना काफी ज्यादा पसंद था, और ओके, जितना ग्रेट। शांति से रह सके मेरे को उतना ध्यान उतना पसंद रहता है। म्यूजिक के साथ भी मैं करता हूँ जब लगता है, लेकिन मोस्टली मैं साइलेंट मेडिटेशन प्रेफर करता हूँ। बिना म्यूजिक? ओके, वेरी हाँ। नाइस। यू प्रेफर दैट, अपना प्रेफरेंस है ये। बहुत हाँ, बढ़िया अक्षर। सो टेल अस, हैव यू यूज्ड पिरामिड्स? उससे रिलेटेड कोई एक्सपीरियंस हो ध्यान के दौरान या हाँ, इसके अलावा, आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया हो तो वो शेयर करें। हाँ। पिरामिड का तो जैसे मैंने बताया, मम्मी जब सीख कर आई थी ध्यान तभी वो लेकर आ गई थी पिरामिड कैप। एक एक्सपीरियंस जो मेरे को हुआ है, जैसे मेरा पिरामिड कैप पहन के जब मैं ध्यान करता था ना, तो मेरा एक्चुअली पहले का क्या था, मेरी जो बॉडी थी ना, बॉडी का जो एक स्ट्रक्चर था, जो चेस्ट था, चेस्ट से लेके शोल्डर था, काफी ज्यादा झुक के बैठने की भी मेरी आदत थी। तो एक बार का ये एक्सपीरियंस आप कह सकते हैं कि पिरामिड पहनने के बाद जब मैंने ध्यान किया, तो ये 40 डेज के बाद का ही एक्सपीरियंस है ये।
कि मेरे को ऐसा फील हुआ है कि कोई मास्टर मेरे पीछे आए हैं और उन्होंने मेरी पूरी बॉडी को ओ। पकड़ के खींचा है पिरामिड के साथ। पिरामिड में पूरा झुका ओ। हुआ था, मेरा बॉडी झुकने का आदत था बैठने का। तो जब उन्होंने खींचा है हम्म। मेरे को पीछे पूरा, तो मेरा पिरामिड सर पे जो कैप था वो गिर गया, इतने झटके से उन्होंने खींचा। लेकिन उस दिन के बाद से मेरा पूरा बॉडी स्ट्रेट हो गया, एक पूरा अलाइनमेंट आ गया मेरे बॉडी का। तो ये पिरामिड के साथ मेडिटेशन करने का एक्सपीरियंस आप कह सकते हैं इसको है। और बाकी हमारा एकता में भी काफी सारे एक्सपीरियंस हुए हैं, मास्टर्स के साथ कनेक्शन जैसे मैंने बताया। अभी जो ये पास्ट लाइफ का मैंने बताया अपना पृथ्वी सर का और सतरंजन योगी जी का, ये भी हमारे एक और पिरामिड सेंटर के है अंदर ही मारुति। था। हाँ, पिरामिड के अंदर बैठ के ही ध्यान हम्म करने के बाद हुआ है ये सब। हम्म। और एक्सपेरिमेंट ऐसे मैंने पूरा पूरा बैठ के एक्सपेरिमेंट नहीं किया, लेकिन मेरी मम्मी का जैसे जो रहता था कि उन्होंने वाटर टैंक के अंदर डाला है पिरामिड, कॉपर पिरामिड का अलग अलग जगह पे यूज किया है। मैंने उनमें उनका सपोर्ट किया है कि कैसे कैसे कर सकते हैं और क्या आपको आइडियाज देने में, या कैसे आपको इम्प्लीमेंट करना है जो उनको करना था एक्सपेरिमेंट, उसमें मैंने हेल्प किया है। लेकिन ऐसे पूरा पर्टिकुलरली मैंने एक्सपेरिमेंट नहीं किया, हम दोनों ने मिलकर किया। यस, मतलब हाँ, मैंने नीलम जी का इंटरव्यू भी रिकॉर्ड किया था। उसमें भी हम लोगों हाँ ने उनके काफी एक्सपीरियंसेस सुने थे पिरामिड से रिलेटेड। यस। वंडरफुल अक्षर। बुक्स पढ़ते हैं आप, जैसे बताया आपने महाअवतार बाबा जी की जो कन्वर्सेशन वाली बुक है आपने पढ़ी थी, ऐसे ही और भी आध्यात्मिक किताबें आपने पढ़ी हैं, या और कोई और उनसे जुड़ा कोई अपना अनुभव हो तो जरूर शेयर करें। हाँ, पत्ती सर का ये जो चीज़ है स्वाध्याय का, बुक्स पढ़ने का, ये मेरे को काफी ज्यादा पसंद आया। जब मैं ध्यान में आया था तो एक चीज मैं जानता था कि बुक्स पढ़ना है, लेकिन मैंने स्टार्ट नहीं किया था बुक्स पढ़ने का। तो हमारी जो मास्टर के हमारे सेंटर पे जो मास्टर है सुवर्णा मैम, उन्होंने ही रिकमेंड किया स्टार्टिंग में बुक्स कौन सी पढ़नी चाहिए, क्योंकि काफी सारी बुक्स थी। और उन्होंने मेरे को दो बुक्स का नाम बताया, द फोर एग्रीमेंट और द सेवन स्पिरिचुअल लॉ ऑफ सक्सेस। मैंने इन ओके। दोनों बुक्स को पढ़ के एक अलग, मैंने जो एक्सपीरियंस पाया वो बताता हूँ आपको। जैसे मेरे को बुक पढ़ने में काफी इंटरेस्ट है इन्हीं दोनों बुक से, लेकिन मैंने क्या फील किया, हर बुक के साथ मेरा वो कनेक्शन नहीं बैठ पाता है जो मेरा इन दो बुक्स के साथ बैठा, या जो मेरा महावरा बाबा जी की बुक के साथ बैठा, जो मैंने 2 दिन में ही खत्म कर दी। तो ये चीज मैंने एक्सपीरियंस किया कि हर एक बुक की अलग अलग एनर्जी लेवल होती है। आपकी एनर्जी लेवल जैसे आप जानते हैं कि ध्यान करेंगे तो बढ़ेगी, आपकी एक एनर्जी लेवल और बुक की जो अलग एनर्जी लेवल है, अगर वो दोनों आपकी एनर्जी लेवल सेम है, यानी आपको बुक पढ़ने में बहुत मजा आएगा। जैसे, और अगर आपने सेम एनर्जी लेवल की बुक पढ़ी अगर आपने, तो आपको बहुत समय तक वो बुक का पढ़ा हुआ याद भी रहेगा। जैसे यस। मैंने जो माता बाबू जी की बुक पढ़ी थी 3 साल पहले पढ़ी थी, मैंने वो बुक दोबारा नहीं पढ़ी है, सिर्फ मेरे पास रखी हुई है। कभी कभार बीच में कुछ पॉइंट्स हाईलाइट करने होते हैं तो मैं देखता हूँ, लेकिन उस वक्त मैंने क्या क्या पढ़ा है, उसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे आज भी मेरे को याद है। कौन से चैप्टर में कहाँ पे वो मेरे को मिलेंगे, तभी मेरे को बिना टाइम के कभी भी जैसे किसी को बताना होता है तो मैं बता सकता हूँ। मेरे जो बुक्स की वाओ। मैंने पढ़ी है, ज्यादा बुक्स नहीं पढ़ी, सिर्फ 12-15 बुक्स ही हैं, लेकिन मेरे को बुक्स के पूरे सीक्वेंस तक याद है कि मैंने कौन से सीक्वेंस में कौन सी बुक पढ़ी, उस बुक से मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, क्या मतलब मेरे को पढ़ने के लिए वो बुक मैंने क्यों पढ़ी, मतलब एक एक चीज मेरे को पता है उस बुक को पढ़ने का रीजन से लेकर उस बुक में क्या क्या मेन चीज थी। तो मेरा यही है कि आप जब ध्यान कभी बुक पढ़ने से पहले कुछ करें, तो आप एक बार चेक करिए कि क्या वो बुक आपके एनर्जी लेवल की है। आपको ज्यादा कुछ नहीं हम्म। करना, उसको अपने हाथ में लेना है, आपको पूछना है, उस बुक से ही पूछना है क्या मैं आपको पढ़ सकता हूँ, क्योंकि बुक की एनर्जी लेवल जैसे हमने कहा पेड़ पौधों की भी यस। होती है एनर्जी, तो हम उनसे कनेक्ट होते हैं। वैसे ही यह बुक से भी हुई, आप अगर उनसे कनेक्ट होंगे ना, आपको उनके अंदर का जो नॉलेज है, जो इन्फॉर्मेशन है, वो आपको काफी इजीली समझ में भी आएगा। ये मेरे लिए यस। काफी अच्छा अनुभव था बुक्स का, और काफी सारी बुक्स के साथ ये कनेक्शन मैंने ट्राई एक्सपेरिमेंट किया है इसमें। कुछ के साथ बैठ पाता है, कुछ के साथ नहीं हो पाता है। कुछ ऐसी हैं जिनको अभी तक होल्ड पे रखा हुआ है कि जब हम्म। एनर्जी लेवल मैच होगा तब मैं पक्का पढ़ूंगा इनको। वंडरफुल। बहुत सुंदर अनुभव। तो ऐसी कोई बुक जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट की हो आपको? द फोर एग्रीमेंट्स का एक बार मैं बोलूंगा, जैसे उसमें सिर्फ 4 ही एग्रीमेंट्स हैं। तो मेरे पास हम्म। पीडीएफ था वो बुक का, तो उस पीडीएफ से मैंने पढ़ा, क्योंकि कोविड के वक्त उतना था नहीं सब चीजें। तो वो पीडीएफ में, उसमें जो फोर एग्रीमेंट्स है ना, उसमें भी मैंने एक चीज जानी कि जो पूरी फोर एग्रीमेंट्स बुक थी, 90-100 पेजेस की बुक है सिर्फ, लेकिन हम्म। फोर एग्रीमेंट्स की पूरी बुक में से सिर्फ मेरे लिए एक लाइन थी जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट थी मेरे लाइफ में। वो तीसरा एग्रीमेंट था, डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली। पर्सनली। यस। हाँ, ये जो एक लाइन थी, इसी को समझने के लिए मेरे को पूरी बुक पढ़नी पड़ी, क्योंकि मेरे लिए हम्म। एक हर बुक में जैसे हमारे लिए कुछ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन होते हैं कि जो उस यस। वक्त हमारे लिए जरूरी है वो हम उस वक्त लेते हैं। तो मेरे लिए हम्म। उस वक्त द डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली वाला जो एक एग्रीमेंट था, वो सबसे इंपॉर्टेंट था। और पूरे फोर एग्रीमेंट बुक में से, मतलब फोर एग्रीमेंट बुक अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही है, उसमें पूरा कनेक्शन दिखाया गया है कि हम्म। अगर आपने इस एग्रीमेंट को अपना लिया तो बाकी तीन एग्रीमेंट्स को भी अच्छे से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये मेरे लिए काफी यस। अच्छी बुक थी, द फोर एग्रीमेंट। बहुत बढ़िया, बहुत सिंपल शब्दों में आपने बता दिया कि कैसे एक किताब जो है हमें हेल्प करती है। जरूरी नहीं है पूरी बुक हमें उसी तरह से इम्पैक्ट करे, एक सिंगल लाइन ऑल्सो कैन अफेक्ट अस सो मच।
ये तो है। एंड एट दैट मोमेंट व्हाट इज नेसेसरी फॉर अस, क्या जरूरी है हमारे लिए उस मोमेंट पे, वो किताब वैसी ही हमारे सामने आती है और वैसे ही मैसेजेस आते हैं हमारे सामने। बहुत बढ़िया अक्षर। टेल अस, आप पत्री सर से तो मिले ही होंगे, उनके साथ आपका क्या अनुभव रहा? पत्री सर से मैं 2 बार मिला था। एक बार वो जब मैं सितंबर में ध्यान में आया था, तो नवंबर में पत्री सर रायपुर आए थे, तो एक बार उनसे वहां पे ऐसे नॉर्मल हैंडशेक मुलाकात हुई थी। लेकिन ध्यान महाचक्र में जब गए थे, तब वहां पत्री सर से मिले। उनके साथ का भी एक अनुभव है फिजिकली वाला, कि जब मैं अपना ध्यान तो महेश्वरा पिरामिड है ना, तो उसमें किंग चैम्बर है और क्वीन चैम्बर है, तो मैं किंग चैम्बर में बैठ के ध्यान कर रहा था। और पृथ्वी सर नीचे बैठा के, नीचे जो ग्राउंड है वहां पे चेयर पे बैठ के जो लोग थे उनको लेके वहां पे वो नीचे ध्यान करा रहे थे। तो मैं ध्यान करके उठा, मेरी मदर भी थी साथ में, तो वो ध्यान में ही बैठे। मैं ध्यान करके उठ के नीचे जा रहा था। जैसे ही मैं एंट्री गेट, जैसे अपना जो किंग चैम्बर में जाने का जो एंट्री गेट है, वहां पे मैं जैसे ही पहुंचा हूँ, पृथ्वी सर ठीक सामने बैठे हुए हैं। और वो चेयर पे जैसे अपना पूरा फेस टर्न करके मेरे को देख रहे हैं। उन्होंने देखा है उस वक्त वहां पे, और लगभग 4 to 5 सेकंड में सिर्फ उनको देखते रहे, क्योंकि मेरे को करना क्या है, समझ में नहीं आया। मैं अभी ध्यान करके उतरा था, और मैं देखा कि सब लोग ध्यान कर रहे हैं बाजू में। तो उस वक्त उतना ज्यादा डेडिकेशन नहीं था कि हाँ चलो यहाँ पे बैठ के ध्यान कर ले। तो मैं उनकी तरफ ऐसे देख के उसके बाद मैं मुड़ के चला गया अपने टेंट। टेंट में जब गया तो मेरे को लगा एक बार चलते, मेरे को ऐसे मतलब मन से अच्छा नहीं हो रही थी कि बैठे हुए हैं यहाँ पे। मेरा था कि वापस जाके हम्म। मिलना ही है, तब मिल लेते पति सर से। मिले नहीं है। तो वहां पे जब मैं उठ के दोबारा गया महेश्वरा पिरामिड में, तब ध्यान खत्म हो गया जो पति सर करा रहे थे। और उतने में जब अपना सब लोग ताली बजाए, तो मदर भी ऊपर बैठी थी, वो भी नीचे उतर गई ध्यान से। और फिर वो जब उतरी तो पति सर सबसे मिलके जा रहे थे, तो मम्मी जाके उनको गले लगे। उनका वही उनके साथ जो भी था उनको उन्होंने किया। फिर वो मेरी तरफ इशारा करके बोली कि सर ये मेरा बेटा है, हम लोग भिलाई से आए हैं। पति सर जब सामने खड़े हुए थे, उन्होंने सीधा राइट चेस्ट पे मेरे एक अच्छे से पंच मारा, काफी जोर ओह। से। उन्होंने पंच मारा और मम्मी को बोला कि ये किसी का भी बेटा नहीं है, ये सबका बाप है, इसे कभी अपना बेटा मत बोलना। वाओ। ये एक पति सर के साथ मेरा अनुभव है। सर तो कुछ भी ऐसे ही बोलते भी नहीं है और ना ही ऐसे ही करते हैं। सो हाँ। दैट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस अक्षर। और कुछ सर के जाने के बाद एस्ट्रली आप उनसे कनेक्शन फील करते हैं? एक्चुअली हाँ, होता है। जैसे जब भी सवाल रहता है ध्यान में, ध्यान से रिलेटेड, स्पिरिचुअल पार्ट से रिलेटेड, तो वो उनसे पूछता हूँ। और एक और अनुभव था ध्यान मार चक्रम का ही। जैसे ये अपना जब उन्होंने मेरे साथ ऐसा कहा कि मैं सबका बाप हूँ, तो फिर मेरे को ध्यान में आने से पहले, जब कोविड था, तो फ्री टाइम में बैठ के राइटिंग का काफी ज्यादा मेरे को शौक था। अपने स्टोरीज लिखना या फिर कुछ अपना नॉर्मल थॉट्स लिखना। तो ये चीज मैंने ध्यान में आने से पहले स्टार्ट की थी। और ध्यान में आने के बाद मैंने ऐसे काफी अच्छे शब्दों में अपने थॉट्स को निकालना चालू भी किया। तो मेरी मदर ने रिकमेंड किया कि जाके एक बार पति सर से बात करो इसके बारे में। तो जब मैं अपनी डायरी लेके गया पति सर के पास उनके विला में, तो वहां पे जब मैं गया तो वहां पे पति सर की डॉटर भी थी, और चंद्रशेखर सर भी थे। सीएसएसएम शायद अपना बुद्धा फाउंडर है वो। तो वो भी वहां पे तीनों लोग बैठे हुए थे। तो पति सर ने जैसे ही मेरी डायरी देखी, उन्होंने सीधा पास की अपनी डॉटर को, और वो और चंद्रशेखर सर दोनों बैठ के पूरा डायरी पढ़े हैं मेरा। मेरे को अलग से ओह। पूरा रोक के रखे वहां पे। सब लोग जो भी हमारे साथ पूरा ग्रुप गया था वहां पे, काफी सारे लोग थे, सबको हम्म। रोक के वहां पे, मेरे को अलग से रोक के रखे, सबको जाने दिए लेकिन मेरे को अलग से रोक के रखे वहां पे। मेरी डायरी पूरा पढ़े वहां पे वो लोग। और उन्होंने काफी ओके। ज्यादा अप्रिशिएट किया मेरे को कि डायरी काफी अच्छी तुमने थॉट्स लिखा है। और जब जाना कि अभी कुछ ही महीने हुए हैं लिखते हुए, और इतना अच्छी तरीके से बता रहे हो चीजों को, तो वो काफी अच्छा लगा उनको। और पति सर ने अलग से नंबर भी दिया चंद्रशेखर सर का, कि इनके साथ टच में रहना, आगे जाके इस डायरी को एक बुक के रूप में तुम्हें पब्लिश करना है। वाओ। हाँ। वंडरफुल अक्षर, मतलब सर ने एक टास्क भी दे दिया आपको हैंड में कि यस फ्यूचर में भी इट विल गेट पब्लिश्ड। वंडरफुल। बहुत अच्छा लग रहा है आपके अनुभव सुन के अक्षत मेरे को, मतलब वी आर रिकॉलिंग एवरीथिंग। सर के साथ का जो टाइम आता है, ऊपर से ये सिमिलर काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस हम सभी के साथ होते हैं, तो इट्स अ वेरी फैमिलियर फीलिंग आपसे बात करके। बहुत अच्छा लग रहा है। और कोई अनुभव जो आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहेंगे? हाँ, एक और अनुभव, जैसे ये पत्नी सर के साथ तो ये जो हुआ मेरा, उन्होंने अपना सजेस्ट किया कि अपना और लिखना है इसको। और तो और पत्नी सर के साथ का एक और अनुभव बता सकता हूँ मैं। जैसे एक वक्त था जब हमारा पहले एक वो चलता था, ऑनलाइन सेशन से कोविड के वक्त। तो एक यस। और मैंने जब पास्ट लाइफ देखा था, उस पास्ट लाइफ में एक्चुअली ये हुआ था, अपना नवरात्रि का वक्त था, अप्रैल में शायद, हाँ अप्रैल के वक्त में ही मेरे को एक, हमारा क्लासेस ऑनलाइन थे, तो क्लासेस के बाद 5 मिनट का एक ब्रेक मिलता था, 5 to 10 मिनट का ऑनलाइन क्लासेस के वक्त। तो उस वक्त मैं ध्यान में बैठ गया। कैसे बैठा मेरे को नहीं पता, लेकिन मैं बैठ गया था। उस वक्त मेरे को काफी इच्छा आई कि ध्यान में बैठते हैं। और मदर उस वक्त मौन में थी, उन्होंने नवरात्रि भर मौन रखने का संकल्प लिया था। तो मैं ध्यान में बैठा, और उसी ध्यान में मेरे को क्या दिखाई दिए कि गुरु तेज बहादुर, जो सिखों के गुरु होते ओह। हैं, 9th गुरु, गुरु हम्म। तेज बहादुर है, वो आए थे। और मैं जानता नहीं उनको कैसे, लेकिन मेरे को एक आवाज है कि हाँ ये गुरु तेज बहादुर आए हैं। और फिर ओके। मैंने उनको देखा,
और फिर मैंने उनको कुछ बोला नहीं, मैं देख के थी वो चले गए। वो फिर मैं उठ के मम्मी को बताया, मम्मी ऐसा ऐसा हुआ है अभी। उन्होंने मेरे को लिख के बताया, वो मॉल में थी तो उन्होंने मेरे को लिख के हम्म। दिया कि ऐसे कोई भी मास्टर नहीं आते हैं, कुछ ना कुछ काम हो गया, कुछ ना कुछ कनेक्शन होगा मैं- उनका जो तुम्हारे साथ बताने आए हैं। तो उन्होंने कहा फिर से ध्यान में बैठो, उनको बुलाओ और अपना पूछो कि क्या कनेक्शन है। उन्होंने कहा क्लासेस का चिंता मत करो, मैं बैठ जा रही हूँ अपना, उनको सिर्फ ज्वाइन करना था, यस। अटेंडेंस के लिए था बस वो। तो वो हम्म। जब अपना मैं ध्यान में बैठा, वो तुरंत कनेक्ट हो गए। मैंने उन्होंने कहा कि मैं गया ही नहीं था, मेरे को तुम्हारे कनेक्शन बताना था। हम्म। तो मैंने उनसे पूछा कि मेरा क्या कनेक्शन है आपके साथ। उन्होंने कहा कि तुम मेरे बेटे थे जब मैं गुरु तेज बहादुर बनकर आया था। ओह। हाँ। तो उसको कि तब उन्होंने जब कहा कि मैं तुम मेरे बेटे थे, और फिर वो चले गए। जब मैंने पता ओके। किया तो वो उनके बेटे गुरु गोविंद सिंह। और इस चीज को जब मैंने जाना कि मैं गुरु गोविंद सिंह था, उसी वक्त इत्तेफाक से पत्नी सर आ गए ऑनलाइन जूम सेशन में। अलग से सेशन मुंबई का था, उसमें किड्स का अलग था और सीनियर मास्टर्स का अलग रहता था। तो किड्स सेशन में पत्नी सर उसी दिन आ गए। और उन्होंने फिर अच्छा, इससे पहले सबसे कभी नहीं रिक्वेस्ट किया हुआ कि था? अपने अपने अनुभव बताओ। हाँ, किड्स में वो जल्दी नहीं आए थे, बाकी सब सीनियर्स में आते थे वो। किड्स में वो ओके। आ गए उस दिन। और वो आए तो मैंने उनको अपना अनुभव बताया, काफी देर बैठना हुआ मेरे को, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट मतलब बच्चे थे। जब मैंने उनको ये अनुभव बताया, तो उन्होंने सीधा एक ही जवाब दिया कि तुमको सबके उस्ताद निकले। वाह। हाँ, तो ये उनके साथ का एक और अनुभव है। बहुत सुंदर एक्सपीरियंस है अक्षत, ये तो मतलब वेरी ग्रेट थिंग टू नो अबाउट योर पास्ट। वंडरफुल। तो अक्षत, जैसे कि आप इतने सारे अनुभव हो रहे हैं आपको ध्यान के द्वारा, इतना सारा आप कनेक्शन फील कर रहे हैं मास्टर्स के साथ, अपने डे टू डे लाइफ में भी डिफरेंसेस फील कर रहे हैं, हेल्थ में ऑल्सो। तो आप ध्यान के बारे में अपने फ्रेंड्स को, दूसरे अपने कॉलीग्स को, टीचर्स को कभी बताते हैं? किस हाँ, मैं किस रूप बताता में हूँ। आप सेवा प्रदान कर रहे हैं? हाँ, जैसे मेरा ज्यादा दोस्त तो उतने हैं नहीं, जैसे मैंने बताया, तभी मैंने योगी जी से, सदानंद योगी जी से पूछा कि आप मेरे दोस्त बनेंगे। लेकिन जब भी होता है, जैसे हमारे रिलेटिव्स को बताने का हुआ ध्यान का, कुछ नॉलेज, जैसे बुक्स का मेरे को काफी ज्यादा इंटरेस्ट है, तो क्लासेस लेना, नॉलेज बताना लोगों को, सेंटर्स पे मैं क्लासेस भी लेता हूँ कभी कभार। जब वैसे रहता है मेरा स्टडीज का कम प्रेशर है तो वो रहना, या फिर ध्यान जब सिखाने का रहता है तो सेंटर पे जो नए लोग रहते हैं उनको क्लैरिटी देना, उसमें मेरा जितना हो सकता है मैं पूरी तरीके से हेल्प करता हूँ। क्योंकि दोस्तों का उतना ज्यादा पहले से भी यहाँ पे आने, भिलाई में आने के बाद नहीं था। जब भी जितने मेरे हैं थोड़े बहुत, उनको मैं कोशिश करता हूँ कि उनको कैसे भी इस ध्यान में लाए, वेजिटेरियन बनाए, और इस चीज को अपनाने में उनको डे टू डे लाइफ में हेल्प करूँ। ये चीज में मेरी हेल्प रहती है पूरी तरीके से। और मदर जैसे वो ध्यान कभी कभार कराती हैं, तो उनको आइडियाज देना कि आप कैसे करा सकती हो। जैसे वो सेंटर पे जाती हैं कई बार क्लासेस लेने के लिए, या फिर कहीं अलग अलग जगह जाती हैं, जैसे अभी एक केमिकल फैक्ट्री में गए थे, तो वहां पे ओके। आइडियाज देना कि मैं आप कैसे बता सकते हो क्योंकि उनकी लाइफ में कैसे हेल्प करेगा ये, कैसे उनके लिए वो राइट। हेल्पफुल रहेगा, उनको आइडियाज देना, इस मामले में मैं पूरी हेल्प करता हूँ। बहुत बढ़िया। जैसे आपने वेजिटेरियनिज्म की बात करी, तो क्या आप बचपन से ही वेजिटेरियन हैं? हाँ, मैं बचपन से वेजिटेरियन हूँ। उल्टा जब मैं मम्मी के गर्भ में आया तो मम्मी ने ही नॉनवेज खाना छोड़ दिया। पहले वो खाती थी ओह। बचपन से, लेकिन जब मैं उनके गर्भ में आया तो उन्होंने भी खाना छोड़ दिया। तो फिर जब मैं बर्थ हुआ तो फिर 3 साल का शायद मैं था, 3 ढाई या 3 साल का। मम्मी बताती है मेरे को कि पापा उस वक्त नॉनवेज खाते थे मेरे पापा। तो मम्मी हम्म। तो उस वक्त छोड़ दी थी। तो पापा को लगा कि मम्मी बहुत पूजा पाठ करती हैं, तो कहीं इसको भी अपनी तरह पंडित ना बना लेंगे। तो उन्होंने ओह। जबरदस्ती मेरे को सिर्फ नॉनवेज का हल्का सा ग्रेवी खिलाया। एक अपना ओह। उस ग्रेवी को मैंने सिर्फ खाया है, और उसके बाद मेरे को सीधा फूड पॉइजनिंग हो गई है। ओह उस माय वक्त हम गॉड। गुजरात में रहते थे, और गुजरात में रहने के वक्त में जब वहाँ पे शायद नॉनवेज उस वक्त नहीं खाया जाता था, इस तरीके से वहाँ पे खाने पे केसेस होते थे नॉनवेज के। तो पापा हम्म। छुपा के लाए थे। तो जब मेरे डॉक्टर ने पूछा, मेरे को लगभग 5 दिन हो गए थे, पूरा हॉस्पिटल में ही था मैं, मेरे को कोई खाना कोई लिक्विड डाइजेस्ट हो ही नहीं रहा था। इतना ज्यादा फूड पॉइजनिंग हो गया था। पापा को जब ओह डॉक्टर माय ने गॉड। पूछा कि क्या खिलाए आप इसको, तो वो बता नहीं पाए नॉनवेज के बारे में। उन्होंने कहा नॉर्मल यस। खाना खाया है। वो भी डाउट में है कि ना ग्लूकोज चढ़ रहा है, ना ही कोई दवाई चढ़ रही है, वाटर तक डाइजेस्ट नहीं हो रहा है मेरे को। तो उस वक्त मम्मी देख रही थी, तो उनको उस वक्त उन्होंने मेरे सर पे हाथ रख के एक संकल्प लिया कि आज के बाद से मैं कभी भी तुमको नॉनवेज खाने नहीं दूंगी। चिकन या कुछ भी हो, नॉनवेज तुमको नहीं खाने दूंगी, मैं ये संकल्प देती हूँ। जैसे ही उन्होंने ये संकल्प किया, 2 दिन के बाद मैं ठीक हो गया। वाओ और अक्षय। उसके बाद हम गुजरात से वहाँ हटे, फिर ग्वालियर जब गए, तो वहाँ पे मेरे को टॉन्सिल की प्रॉब्लम हो गई थी। होम्योपैथी दवाई चलता था हमारा, लेकिन डॉक्टर ने उस वक्त सजेस्ट किया कि अभी जिस तरीके से टॉन्सिल इसका काफी ज्यादा बढ़ रहा है, काफी बहुत हाई स्टेज चला गया था टॉन्सिल मेरा, तो उन्होंने कहा था इसे एग खिलाना पड़ेगा आपको। ओह। मेरे को खाने की कभी इच्छा नहीं थी, लेकिन जिस तरीके से उस वक्त काफी छोटा था, मम्मी भी नहीं जानती थी इतना कि स्पिरिचुअलिटी के बारे में कि क्या सही है, क्या मतलब बिना उसकी दवाई के भी यस। ठीक हो जाएगा। तो उस वक्त मेरे को वो खाना पड़ा, लेकिन मेरे को कभी अंदर से अच्छा नहीं लगा वो खाने का। जैसे ही वो टॉन्सिल ठीक हुआ है,
वैसे ही मैंने खाना छोड़ दिया। उसके बाद जब हम ओके। यहाँ ग्वालियर से भिलाई आए, तो यहाँ पे आने के बाद तो वो पूरा छूट ही गया। फिर वो कभी मैंने ओके। नॉनवेज नहीं खाया। ओके। हाँ। वंडरफुल एक्सपीरियंस अक्षत। So Akshat, lastly, any message you want to give to all our young viewers especially? मैं सबको एक ही मैसेज देना चाहूंगा, जो हमारे पत्नी सर है, जिन्होंने 3 रास्ते बताए हैं, ध्यान, सज्जन, साङ्गत्य, स्वाध्याय का, उसको तो आप फॉलो कीजिए। साथ ही साथ जो 18 सूत्र उन्होंने बनाए हैं, अगर आपको अपनी लाइफ में चेंजेस लाने हैं, तो आप उस 18 सूत्रों को अपने लाइफ में अप्लाई कीजिए। आपको अपने आप चेंजेस दिखेंगे, अपने स्पिरिचुअल पाथ में, अपने फिजिकल लाइफ में। एक मेरा ये भी अनुभव है, मतलब अपना 18 सूत्र के साथ मैं बताइए बताना बताइए। चाहता हूँ। जी। जैसे जब हम लोग जब पहली बार सेंटर गए थे एकता में, हम लोग जब गए थे कोविड खुलने के बाद, तो जब बताया गया कि हमको आपके 18 सूत्र रहते हैं, इन 18 सूत्रों को फॉलो करना है। उसमें से एक सूत्र है कि आपको मूर्ति पूजा नहीं करनी, कर्म कांड नहीं करना है, ये वाला सूत्र है। तो जब मैंने ये सूत्र सुना, तब मुझे काफी ज्यादा अंदर से सुकून मिला कि हाँ, मूर्ति पूजा नहीं करना होगा। ऐसा कोई मेरे को नफरत थी था मूर्ति पूजा पूजा पाठ से, क्योंकि मैं बचपन से करते आया हूँ। लेकिन मेरे को जब ये सुनने को मिला कि हाँ, मूर्ति पूजा नहीं करना है, ना ही कोई कर्म कांड करना है, तब मुझे काफी सुकून मिला, अंदर से काफी संतुष्टि मिली कि हाँ चलो, अब इनसे छुटकारा मिला। इस चीज से मेरे को भी नहीं पता था कितना ज्यादा मैं परेशान हूँ, लेकिन मेरे को इससे छुटकारा मिला और काफी संतुष्टि मिली। इसके साथ का भी एक अनुभव है, बताना चाहूंगा आपकी। ये जो मेरे को मूर्ति पूजा के साथ छुटकारे का जो मैंने बात किया, ये मैंने इसलिए किया क्योंकि क्लास 5th की बात है। क्लास 5th में हमारी जो क्लासेस थी, हमारी ट्यूशन क्लासेस, वहां से हम सभी बच्चों को, यहाँ हमारा एक जू है मैत्री बाग, वहां पे लेके गए थे। तो वहां पे जब लेके गए ना, तो वहां पर हम लोग सब खेल रहे थे, सब लोग साथ में मिलके। तो वहां पे खेलते खेलते ही ना, मेरे को अंदर से एक आवाज आई कि ये सब तो सिर्फ एक नाटक हो रहा है। यहाँ पे आप सिर्फ नाटक करने आए हो, यहाँ पे कोई फिर अपना कभी रहेगा नहीं। सिर्फ नाटक करने आए Yes. हो, तुम भी नाटक कर रहे हो, सामने वाले भी नाटक कर रहा है। तो सिर्फ इस नाटक को करो, और इस नाटक में जब खत्म हो जाए तब वापस आ जाओ। मेरे को ये पूरा आवाज आया है क्लियरली। और इस चीज Okay. को जब मैंने सुना है, तब से मैं काफी ज्यादा, मेरे को पहले से मैं काफी ज्यादा शांत रहता था, लेकिन उस दिन के बाद से मेरे को पूजा पाठ में इंटरेस्ट नहीं आया, ना ही कहीं जाने में इंटरेस्ट आया, ना ही ज्यादा बात करने में इंटरेस्ट आया। मम्मी कहीं लेके भी जाती थी, तो भी काफी ज्यादा बोझ लगता था मेरे को। ये चीज मेरे Yes. को, जब मेरे को ये अनुभव हुआ, उसके बाद का है कि मेरे को मतलब इस समय मजा ही नहीं आ रहा था, काफी बोरिंग हो गया था इस मेरे लिए। और इसी का हम्म। एक और बताता हूँ मैं। जब क्लास 5 में ये मेरे को एक्सपीरियंस हुआ कि सब नाटक हो रहा है, क्लास 6 में मेरे फादर की डेथ हो गई। क्लास 6 में डेथ हुई, तो जब मैं स्कूल से आया, तब मेरे को बताया गया कि आपके फादर की डेथ हो गई है। सब लोग घर पे रो रहे थे, सब कुछ किए। लेकिन जब मैंने जैसे ही ये बात सुनी कि मेरे फादर की डेथ हो गई, सबसे पहला जो मेरे को अंदर से थॉट आया, वो थॉट ये था कि चलेगा तो चलेगा, कोई बात नहीं, हम जिंदगी अच्छे से जी लेंगे। उस वक्त ये थॉट सबसे पहला थॉट था मेरे लिए। और वो पूरा 13 दिन मैं बिल्कुल नहीं रोया था। मेरे को लोगों ने रुलाने का कोशिश किया, मैं खुद भी रोने का कोशिश किया, लेकिन मेरे को नहीं आया रोना, क्योंकि मेरे अंदर वो आत्म स्वरूप में बस गया था कि ये तो सिर्फ एक नाटक हो रहा है। उसके बाद जब 13 दिन के बाद जब अपना हुआ, उसके बाद मेरा मन काफी ज्यादा चलने लगा कि क्यों हुआ सब ये सब। तो Yes. उसकी वजह से Right. डिप्रेशन में गया। लेकिन उन 13 दिनों में ना ही मैं रोया, ना ही मेरे को किसी चीज में उतना इंटरेस्ट लगा। सब कुछ सिर्फ एक नाटक लग रहा था, सब कुछ मैंने सिर्फ वैराग्य तरीके से देखा। इसलिए जब बोला गया ना कि आपको कर्म कांड नहीं करना है, मूर्ति पूजा नहीं करना है, ये सूत्र मेरे हम्म। को काफी ज्यादा पसंद आया, इसलिए मेरे को काफी रिलेट। अच्छा लगा। रिलेट हुआ ये हम्म। काफी मेरे से। हम्म। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सभी लोग अपने 18 सूत्रों को फॉलो करिए। आपको लाइफ में अच्छे से बदलाव पूरे अच्छे से दिखेगा। बहुत बढ़िया अक्षर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। इतनी छोटी एज में ही इतने सारे रियलाइजेशंस, इतने सारे लर्निंग्स, इतने सारे एक्सपीरियंसेस आपको हो रहे हैं ध्यान से, एंड इट इज हेल्पिंग यू सो मच। ये देख के मेरे को और अच्छा लग रहा है कि इतनी छोटी एज में हम लोगों को और ज्यादा जरूरत रहती है, बिकॉज लाइफ के बहुत सारे बिग डिसीजंस हम इसी टाइम पे ही लेते हैं, एंड वी नीड मोर गाइडेंस एट दैट टाइम। So that's wonderful that you have got this at this moment, and and you are also harnessing. आप मेहनत भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है बस मिल गया है तो आप रात रात भर ध्यान कर रहे हैं, एक एक दो दो घंटा कर रहे हैं, बुक्स पढ़ रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं हमारे साथ, लोगों के साथ। That's wonderful, Akshay. So thank you for joining us, and keep meditating and keep sharing your experiences with us. Thank you so much. थैंक यू मेरे को ये मौका देने के लिए, थैंक यू।